कुछ डिफरेंस दोनों के वाइब्रेशन में फील हो रहा है? एक एक करके देखते हैं। तो इन दोनों ही फोन्स में आपको उस वाइब्रेशन की साउंड को सुनकर कुछ भी महसूस हुआ? क्योंकि ये वाइब्रेशन है तो जब तक आप टच करके फील नहीं करोगे तब तक ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है डिफरेंस को बता पाना। तो चलो एक्चुअल लोगों से फिजिकली डिवाइस को हाथ में देकर फिर पता करते हैं कि क्या डिफरेंस है इनमें। मेरे को यार डिफरेंस ये है, इसकी थोड़ी लॉन्ग टर्म तक चलती है वाइब्रेशन और इसकी बहुत शॉर्ट है। इसकी जो वाइब्रेशन है वो थोड़ी हैवी फील होती है, इसकी बहुत लाइट फील होती है। ये चीज़ तो टैप की तरह लग रही है, बिल्कुल मतलब टैप हो रही है करके, और ये चीज़ पूरी तरह से वाइब्रेट हो रही है, लाइट वाइब्रेशन है इसमें। अब मैं आपको इन दोनों के पीछे की बात बताता हूँ और उसके बाद इन लोगों को भी बताऊंगा और इन लोगों के हाथ में देकर ये पता करूंगा कि उन लोगों को जो डिफरेंस मुझे फील हो रहा है वो वही फील हो रहा है या फिर नहीं। देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके अंदर आपको मिलता है वाइब्रेशन मोटर, इसके अंदर आपको मिलता है हैप्टिक इंजन। अब इन दोनों में क्या अंतर है, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वाइब्रेशन मोटर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है और हैप्टिक मोटर जो है या हैप्टिक इंजन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब अगर मैं आपको वाइब्रेशन मोटर के बारे में बताऊं तो उसके लिए हमें एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर वाइब्रेटिंग मोटर बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस चीज का, और इसके ऊपर हम यूज करेंगे इसे यहां पर ऐसे करके चिपका दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये जो असेंबली है वो हमें इसके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, तो पहले उसको फिक्स करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो ये रही हमारी वो असेंबली जो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप इसको इग्नोर करो जो भी इस पे लग रहा है, बस ये देखो कि जैसा आपको यहाँ इस असेंबली में एक तरफ वेट दिख रहा है वैसा ही आपको एक साइड में केवल वेट दिख रहा है, दूसरे साइड में वेट इतना नहीं है। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एक बॉडी को एक यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन देना है ताकि वो एकदम इक्वली घूम सके बराबर, तो उसे आपको उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पे पकड़ो और तब घुमाओ, तब जाकर वो स्टेबल घूम पाएगा। जैसे आपने बॉल को उंगली पर किसी को घुमाते हुए देखा होगा, तो वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर जब तक उसको नहीं रखेंगे तब तक वो बॉल अच्छे से नहीं घूमेगी। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा वेट एक तरफ है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस सेंटर वाले पॉइंट पे न होके थोड़ा सा इधर होगा। तो इस वजह से जब हम इसको घुमाएंगे तो ये एक यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन हमें नहीं देगा और उसकी वजह से हमें वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। कैसे, चलो दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जब मैं इसको यूनिफॉर्मली ऐसे कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा। मेरा हाथ आप देख सकते हो बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन जब उसके ऊपर मैं ये असेंबली लगा देता हूँ तो क्योंकि इसका वेट अनइवन है, तो अब देखो ये आपको वाइब्रेशन दिखा, कितना इसने वाइब्रेशन करा। तो इस महान एक्सपेरिमेंट में हमारा जो वाइब्रेशन मोटर है उसने अपनी कुर्बानी दे दी। ये शहीद हो गया बेचारा, लेकिन इसने अपना काम पूरा करा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे नॉन यूनिफॉर्म वेट जो है उसकी वजह से यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। नॉर्मली घुमाने पर भी बिना उसके मोशन बिल्कुल स्मूथ है, एक जैसा है, रोटेशनल मोशन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर इस फोन के अंदर भी ऐसी ही एक मोटर लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा छोटी, और वो इससे बहुत ज्यादा स्पीड पे चलती है। तो जब भी हम कहीं पर कुछ भी टैप करते हैं तो वो मोटर एकदम से घूमती है और उसके स्टार्ट होने में, उसकी पीक स्पीड तक पहुंचने में और उसको वापस जीरो तक आने में इसमें टाइम लगता है। और उस चीज को आप फील कर सकते हो। जैसे जिसके अंदर भी वाइब्रेशन मोटर है उस पे आप जब टैप करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्पीड कम से थोड़ी ज्यादा हुई, फिर बिल्कुल कम हुई। वहीं पर अगर हम हैप्टिक इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके की असेंबली देखने को मिलती है, जहां पर आपके अलग अलग कॉइल्स लगे होते हैं। अब इन कॉइल्स का काम होता है इसके ऊपर जो दूसरी कॉइल लगी हुई है उनके और इसके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन पैदा करना। जब ये रिपल्शन पैदा होगा तो ये इधर इधर कहीं भी जाने की कोशिश करेगा और उसी के साथ वहां पर एक्स्ट्रा वेट भी लगा होता है। तो जब आपका फोन जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा वैसे ही ये चीज इधर उधर जाने की कोशिश करेगी, इधर उधर जाएगी तो वो आपके फोन को वाइब्रेशन वाली फील देगा। अब जैसा कि मैंने आपको वाइब्रेशन मोटर में बताया, जैसे मोटर को स्टार्ट होने में और पीक तक जाके वापस रुकने में टाइम लगता है, वो चीज आप इसमें फील कर सकते हो, इसमें नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मोशन है हॉरिजॉन्टल
मोशन है वो बहुत छोटी होती है। नंबर 2, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज करा जा रहा है वो अपोजिट भी किया जा सकता है। तो जैसे ही उसको ऑन करा जाएगा वो रिपेल करना शुरू करेगा, वो एकदम इधर उधर होगा। उसको अपोजिट करेंगे तो वो आपस में चिपकने की कोशिश करेगा, तो जो इधर उधर हो रहा था वो एकदम से रुक जाएगा। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी है, इसके हैप्टिक्स को मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू वाइब्रेशन मोटर। जनरली जो वाइब्रेशन मोटर है वो आपके सस्ते फोनों में यूज होती है, हैप्टिक इंजन जो है वो महंगे फोन में यूज होता है। तो अगर आपके पास महंगा फोन है या सस्ता फोन है तो दूसरा महंगा या सस्ता फोन कहीं से जुगाड़ करो और दोनों के बीच डिफरेंस को फील करने की कोशिश करो। जो मैंने बताया वो फील करने की कोशिश करो। ये वाइब्रेशन मोटर जो है वो स्टार्ट होने में और खत्म होने में टाइम लगाती है, उस चीज का आपको पता चलेगा अगर आप ध्यान दोगे तो। नंबर 2, टैप्टिक इंजन को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी वाइब्रेशन को ज्यादा अच्छे से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर वो कर पाना मुश्किल है। ये बस चालू होगा, अपनी फुल स्पीड पे जाएगा, वापस आ जाएगा। वाइब्रेशन मोटर आपकी बहुत ज्यादा पावर लेती है हैप्टिक इंजन के मुकाबले। तो अब जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया वही मैं इन लोगों को देता हूँ और देखते हैं रिएक्शन क्या आता है। तो भाई वीडियो देख ली, अब बताओ डिफरेंस जो मैंने बताया वो फील हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही मतलब चीज़ पकड़ी थी मैंने भी, और वो फील हो रही है वो चीज़ कि इसमें जो आप बता रहे हो हैप्टिक मोटर है क्या है ये, इसलिए उसकी शॉर्ट है। इसमें मोटर मतलब अब महसूस हो रहा है, जब आपने बता दिया ना वीडियो में कि यही चीज़ है ऐसी है, तो अब महसूस हो रहा है कि हाँ इसमें मोटर सही चल रही है, इसकी वाइब्रेशन जो है। अब फील हो रहा है कि इसकी जो मोटर है वो शुरू होके जो नॉर्मल बंद हो रही है। हाँ, ये चीज़ इसमें पता चल रही है ना इस चीज़ में, और ये चीज़ वही तो टैप कर रही है, ये ऐसे वही हो रही है, मोटर चालू हो रहा है और इसे बंद हो रहा है। तो अगर अब किसी भी दो फोन को दे दिया जाए उसमें डिफरेंस करने को बोला जाए आराम से इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको इस तरह की वीडियो पसंद आई होगी। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस तरह के एक्सपेरिमेंट वाली वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए तो आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी वो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।